अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने जो आपके साथ शेयर करना है वो है आपके पास स्टडी विद साशा ज़ेब हमारा चैनल है, ये आपको पता है। ठीक है जी, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपने इसको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को आपने मस्ट सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी सीरीज़ शुरू कर दी है मैंने और ये मेहनत के लिए आपके साथ प्रेजेंटेशन बना के आपको चीज़ों को कवर करवाना सिखा रहा हूँ अब। ठीक है जी, और फर्स्ट ईयर तर्जमातुल कुरान आज हम देखेंगे। फर्स्ट ईयर तर्जमातुल कुरान में हम उसकी पेयरिंग स्कीम देख लेंगे, उसका पेपर पास्ट पेपर एनालिसिस कर लेंगे, उसके हम मास्टर प्लान देखेंगे और गेस्ट पेपर देखेंगे और सारा कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बता दूंगा। और आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, आपके पास फर्स्ट ईयर तर्जमातुल कुरान। ठीक है जी, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमने इसमें देखनी है। पास पेयरिंग स्कीम देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, मास्टर प्लान देखेंगे, पास्ट पेपर देखेंगे। ठीक है जी, और ये चार चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले आपके पास जो पेयरिंग स्कीम है, तो पेयरिंग स्कीम में आपके पास 10 नंबर के सबसे पहले आपको MCQs आने हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 होना है और क्वेश्चन नंबर 2 होना है आपको मुख्तसर सवालात आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 8 आने हैं, 2 5 करने हैं। ये भी आपके 10 नंबर के हो जाने हैं। ठीक है जी, फिर आपका जो क्वेश्चन 3 होगा, ये कुरानी अल्फाज आने हैं, ये आपको 8 आने हैं, 5 करने हैं, 5 नंबर के। फिर आयात का तर्जमा आना है, बामुहावरा तर्जमा और मुंतखब आयात हैं जो आपने करनी है। ठीक है जी, और ये 5 आयात में से आपने 3 का तर्जमा लिखना है और ये आपके 15 नंबर हो जाएंगे। और तफसीली सवाल आता है, ये आपको 2 आने हैं, किसी एक पर नोट लिखना है आपने, और जिसमें आपका सूरत का तारुफ आ जाएगा, मरकज़ी मौजू आ जाएगी, अहम नकात आ जाएंगे और खुलासा आ जाएगा। ये आपका तफसीली से पूछा जाएगा। ये आपके पास तर्जमातुल कुरान की पेयरिंग स्कीम है। ओके जी, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, अब आगे चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले आपका MCQs का क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, और आपके जो MCQs होते हैं वो आपके 10 MCQs होते हैं और आपने क्या करना है कि आपने जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, 4 सूरत है आपकी। ठीक है जी, सूरत बकरा है, सूरत अनफाल है, सूरत आल इमरान और सूरतुल तौबा। इनके मेरे ख्याल में 5 5 6 6 7 7 जो है ना, ये आपके होने हैं MCQs, एक्सरसाइज के MCQs। तो आपने उनको कवर कर लेना है। ठीक है जी, आल एक्सरसाइज MCQs अगर आप कर लेंगे तो आपके जो क्वेश्चन 1 के MCQs की जो प्रॉब्लम है 10 नंबर वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ये आपके 10 नंबर पक्की हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन का। अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन के आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो आपने जितने भी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी मैंने आपको बता देने हैं। जो है 8 आपके आने हैं, जिसमें से आपने 5 करने हैं। तो एक्सरसाइज के आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने कर लेने हैं 5 चारों सूरतों के। और उनके अलावा आपने जो देखना है ना, वो क्या देखना है कि आपने आयात है ना, जो छोटी छोटी आयात होंगी। ठीक है जी, जो छोटी छोटी आयात होंगी, यानी कि ये देखें ना, ये इस तरह की छोटी छोटी आयात, इनके भी बामुहावरे आपने तर्जमे अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। वो वही आयात होंगी जो मुंतखब आयात होंगी। ठीक है जी, और उनके ही आपने जी ये तर्जमे भी याद कर लेने हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका अल्फाज मायनी का होगा और आपको ये 8 आने हैं, 5 करने हैं। और इसका जो गैस है, ये गैस ये है कि आपने जितने भी आपके मुंतखब कुरानी अल्फाज मायनी है ना, मुंतखब यानी आपके हर सूरत के बाद जो टेबल एक बना हुआ है अल्फाज मायनी का, वो आपने अच्छे तरीके से कर लेना। इंशाल्लाह आपके जो है 8 में से जो 5 हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप पहली 3 सूरतों को अच्छे से कर लेते हैं, और आपके ये जी जो है ना अल्फाज मायनी वो क्लियर हो जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयात का तर्जमा आता है, और ये आपने करनी होती है 5 में से 3 आयात करनी होती है। ठीक है जी, 5 में से 3 आयात करनी होती है। अगर आप पहली 3 सूरतें, ठीक है जी, अगर आप पहली 3 सूरतें अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है जी, पहली 3 सूरतें अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उनकी मुंतखब आयात, ठीक है जी, मुंतखब आयात, उनमें सूरत बकरा आ जाएगी, सूरत अनफाल और सूरत आल इमरान, इनकी जो मुंतखब आयात हैं अगर आप वो कर लेंगे तो आपकी ये आयात का जो मसला वो हल हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है इधर। सूरत बकरा की आपने पहली 7 आयतों में से करना है, 255 वाली, 275, 284 से 280। और सूरत आल इमरान की आपने आयात करनी है, सूरत अनफाल की करनी है। अगर आप पहले ही आप कर लेते हैं ना इधर ताकि ये वाली आयात, ठीक है जी, तो आपकी जो 5 में से है ना वो 3 आयात आपकी कंप्लीट हो जानी है और ये आपका ये भी आपका मसला हल हो जाना है। ठीक है जी, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। अब आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। ठीक है जी, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और 2 में से आपने एक करना है। अगर आप पहली 2 सूरतें, ठीक है जी, पहली 2 सूरतें या आखिरी 2 सूरतें, पहली 2 कर लें आपके फिर भी लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। अगर आखिरी 2 कर लेते हैं फिर भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो अगर आप पहली 2 सूरतें कर लेते हैं, सूरत बकरा और सूरत आल इमरान, और इसके जितने भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के हों या वो अंदर से बने, कोई गजवाए आ जाए, कोई आयत मुबाहला आ जाए, कोई भी जो क्वेश्चन हो वो आपने अच्छे तरीके से करना है। पहली 2 सूरतें या आखिरी 2 सूरतें,
ये आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का 10 नंबर का वो हो जाना है। आपने बेहतर ये है कि आप अपनी जो लॉन्ग क्वेश्चन है अपनी टेक्स्ट बुक से याद करें, बोर्ड की बुक से याद करें, जो आपको टेक्स्ट बुक आपकी ये होती है ना ये वाली, इसमें से अगर आप आयात का तर्जमा, अल्फाज मायनी का तर्जमा, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, सारा कुछ अगर आप इससे करेंगे तो आपके 50/50 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है जी। अब आप उसके बाद मास्टर प्लान आपको बता रहा हूँ। मास्टर प्लान में सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट डे आपका हाफ डे, जब आप पेपर दे के आएंगे, ठीक है जी, जब आपने पेपर दे के आना है उसका हाफ डे तो बचना ही है ना, हाफ डे तो बचेगा। तो जो फर्स्ट टाइम पेपर दे के आएंगे उन लोगों ने हाफ डे में क्या करना है कि हाफ डे पेपर में, हाफ डे पेपर वाले दिन आपने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 अच्छे तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, ठीक है जी, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेने हैं। और जो आपका क्वेश्चन 4 है ये ऊपर आएंगे, ये क्वेश्चन 4 आयात का तर्जमा, ये आपने पहले दिन जो है ना सारा कुछ क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 2 आयात का तर्जमा और शॉर्ट क्वेश्चन ये आपने पहले दिन यानी कि पेपर के हाफ दिन आपने अच्छे तरीके से इनको जी आपने रट्टा लगा लेना, याद कर लेना। फिर अगला पूरा आपका दिन होगा उसमें आपने क्वेश्चन 1 MCQs आप बेहतर है कि आपको रात को याद करें, ठीक है ना, रात को याद करें MCQs। फिर आपका क्वेश्चन 3 अल्फाज मायनी और क्वेश्चन 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला, तीसरा, पांचवा जो क्वेश्चन है आपने दूसरे दिन में कर लेना है, और जो पहला क्वेश्चन है वो पहले दिन में आपने दूसरा और चौथा क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और आपने आयात का तर्जमा वो आपने हाफ डे में कर लेना है। ठीक है, ये आपने सारा कंप्लीट कर लिया। आपने कोशिश करनी है कि रात 8 बजे तक अपनी सेकंड डे की 8 बजे तक रात आपने कंप्लीट इसको कर लेना। फिर आपने रेस्ट करें, थोड़ा सा खाना पीना खाएं, फिर आपने 10 बजे बैठ जाना है, रात के 10 बजे, और सुबह 2 बजे यानी कि 10 से 2 बजे तक, रात के 10 से फिर अगला दिन 12 से आगे नया दिन चढ़ जाता है ना, स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ आपने 2 बजे तक आपने फुल बुक की एक मरतबा रिवीजन कर लेनी है, और आपने अपना मास्टर प्लान आपको बता दिया मैंने, फुल बुक की आपने रिवीजन कर लेनी है। ठीक है जी, फुल बुक की रिवीजन करके आपका ये जी काम ख़त्म हो जाना है। ठीक है जी, फुल बुक की रिवीजन करके आपने 2 बजे आपने सो जाना है, सुबह आपने फिर उठना है नमाज के वक्त, फिर आपने एक मरतबा एक एक नज़र फिर हर एक चीज़ को देख लेनी है, फिर आपने पेपर देने चले जाना। अब पास्ट पेपर देखते हैं, 2024 का ये पास्ट पेपर है। इसमें आप देखें कुरान मजीद की 7 सूरतें हैं, आयात कुर्सी, ठीक है जी, आयतल कुर्सी, और सूरत आल इमरान है। सूरत आल इमरान में अक्लमंद लोगों को क्या करार दिया गया, सूरत इनफाल है, सूरतुल तौबा है, यानी कि ये एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 2023 का पेपर है, ठीक है जी, 2023 का पेपर है तो सारे ही एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप ये भी देखेंगे ना तो ये भी आपके मुंतखबा जो है ना अल्फाज मायनी उनमें से होंगे, ठीक है जी। और उसके बाद ये देखिए छोटी छोटी आयात हैं, छोटी छोटी आयात का तर्जुमा जो 5-5 नंबर में आने। और ये जी आपका गजवा और गजवा तबूक दोनों गजवाए आ गए हैं। ये पहली 2 सूरतों में से, ये आखिरी 2 सूरतों में से है। और ये आपका अच्छे तरीके से आपने इनको अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। और ये मैंने आपको पास्ट पेपर का भी एनालिसिस कर दिया, पास्ट पेपर भी दिखा दिया, फिर ये मास्टर प्लान भी बता दिया, फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपकी सारी चीज़ें वो बता के मैंने पेयरिंग स्कीम बता के अपने इस जो है ना टारगेट को मैंने पूरा किया। अब आपका टारगेट ये है कि आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। और अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए तो हमारे नंबर पर रब्ता कीजिएगा, ये सारा कुछ आपको PDF फॉर्म में ये फाइल प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।